हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटरवल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है वो 19 जनवरी को होने वाला है, जिसमें रीजनिंग 10 मार्क्स की आने वाली है। तो उस रीजनिंग के 10 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें यूके SSSC द्वारा हुए जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम इसने कंडक्ट कराए हैं उसमें आई हुई रीजनिंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। रिसेंट में हुए एग्ज़ामों की बात करें जैसे स्टेनो, ठीक है, और क्या है आबकारी है एक, और एक ग्रेजुएट लेवल वाला और एक ये वीडियो वाला। तो इसमें जो जो रीजनिंग आई है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पेपर जो हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का सेक्शन, वो है स्टेनो वाला। स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रीजनिंग में जो जो क्वेश्चंस थे, आइए वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज विल बी। ओके, सबको पता होगा एक वीक की बात करें कितने डेज होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं, है ना। ऐसी 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 10 वीक की बात करें तो कितने डेज हो जाएंगे, 7 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 70। तो यहाँ पे x वीक्स दे रखे हैं ना, तो टोटल डेज कितने हो गए, 7x डेज हो गए। ओके, और यहाँ पे ये x डेज अलग से दे रखे हैं, तो x डेज को इसमें प्लस कर दो तो टोटल आंसर देखिए कितना आ गया 7x, और ये 1x कितना हो गया, टोटल 8x। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। आगे हमारा दे रखा है देयर आर 5 पर्सन्स, यहाँ पे 5 लोग हैं ABCDE इन अ रूम, एक रूम में। ए इज़ अ फादर ऑफ B एंड C। ए जो है फादर है मतलब मेल हो गया, ठीक है, ये प्लस का साइन। ए इज़ अ फादर ऑफ B एंड C। अच्छा, B और C भाई भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, या भाई भाई हो सकते हैं, अभी पता नहीं, आगे देखते हैं क्या है। B इज़ अ फादर ऑफ E। अच्छा, B जो है फादर है मतलब B मेल हो गया, किसका, E का, है ना। ओके, और आगे दे रखा है डी इज़ अ डॉटर ऑफ सी। डी जो है वो डॉटर है सी की, डी जो है वो डॉटर है मतलब फीमेल हो गई। आगे दे रखा है ई इज़ अ गर्ल। ई जो है वो एक गर्ल है, लड़की है, क्लियर हो गया। एटलीस्ट 2 मेल्स, इस रूम में देयर आर टोटल एटलीस्ट 2 मेल्स, यहाँ पे कम से कम 2 मेल हैं, ठीक हो गया। और एट मोस्ट 3 फीमेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अधिक से अधिक 3 फीमेल्स हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, अधिक से अधिक 3 फीमेल्स हो सकती हैं, उससे कम हो चलेगा, कम से कम 2 मेल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो चलेगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन विच इज़ नेसेसरली ट्रू, मतलब हिंदी में देखिए कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा पहला ऑप्शन पढ़ा और सही कर दिया। इसमें पूछा है कि भाई कौन सा 100% श्योर है। अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग को इसमें किस किस के जेंडर पता है, हमें ए का पता है, हमें बी का पता है, ए और बी दोनों मेल हैं, ई का पता है और डी का पता है कि ये दोनों फीमेल है। हमें सी का जेंडर ही नहीं पता है कि सी मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें कि सी इज़ अ डॉटर ऑफ ए। भाई सी का हमें जेंडर ही नहीं पता, तो हम लोग मेल या फीमेल कैसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। सी इज अ सन ऑफ ए, सी जो है वो सन है ए का, नहीं बता सकते भाई मेल है या फीमेल है, हम नहीं बोल सकते। देयर आर 2 मेल्स इन द रूम, भाई देखो सिंपल सी बात है, ए और बी मेल हैं, क्या सी मेल है या फीमेल हमें पता ही नहीं है ना, हमें तो नहीं पता है कि, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी भी नहीं कह सकते। 100% जिसमें श्योरिटी नहीं है तब तक नहीं कह सकते। और यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर डी में, देयर आर एटलीस्ट, कम से कम 2 फीमेल है, जो कि सही है। देखिए कम से कम 2 तो फीमेल है ही, ई और डी तो देखिए फीमेल तो है ही है, बिल्कुल सही बात है। अब सी हो या ना हो, अगर होगी तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है देयर आर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ फिगर इज, ठीक है, ये एक फिगर दे रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए ये एक स्टार जैसा बन रखा है। अगर इसकी बात करें, देखिए इसमें ट्राइंगल की बात करें, जैसे देखो एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल ये छोटा सा, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये और एक ट्राइंगल ये, तो 5 तो ये आप लोगों को सबको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें टोटल लाइंस का कितना यूज़ हुआ है ना, देखो पहली लाइन, एक स्टार को बनाने के लिए पहली लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन देखिए ये है ऐसे करके, चौथी लाइन देखिए ये ऐसे करके ये है, और 5वीं लाइन की बात करें तो 5वीं लाइन देखिए ऐसे करके ये है। तो वैसे जितनी लाइनें होती हैं उतना ही ऐड कर दिया करिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 10। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं कि इसमें 10
ट्राइंगल हो सकते हैं। वैसे अगर मैं गिनाना चाहूँ इसमें तो देखिए कौन से कलर का हम लोग इस पर्पल कलर का यूज़ कर दे रहे हैं। जैसे देखो इस पहली लाइन को यूज़ करते हुए करें तो एक ट्राइंगल ये ऐसे करके ये आया, ध्यान रखना, ठीक है, पहला ट्राइंगल ये हो गया। इस लाइन का यूज़ करा ना, अब ये वाली लाइन देखिए ये ऐसे करके और यहाँ से ये, यहाँ से देखिए यहाँ से ये और ये, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। और इसमें तीसरे ट्राइंगल की बात करें, इस लाइन को ध्यान से देखें तो ये ऐसे करके ये और ये, तीसरा ट्राइंगल ये आ गया, ठीक है। चौथे ट्राइंगल की बात करें, ये ऐसे करके ये आया, ये यहाँ से ये ऐसे करके चौथा ट्राइंगल हो गया। और पांचवें ट्राइंगल की बात करें तो ये वाली लाइन का यूज़ करते हुए ये ऐसे करके ये, तो 5 ट्राइंगल आपको ये भी दिख गए होंगे। तो टोटल यहाँ पे टोटल 10 ट्राइंगल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमें एक सीरीज दे रखी है, इसमें आगे क्या आएगा ये बताना है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, देखो ये 4 6 8 0 से इधर जाने पे और फिर इधर से इधर जाने पे, फिर इधर से इधर जाने पे बहुत ज़्यादा देखो डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर छोटे पे छोटे के छोटे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ना मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से डिक्रीज देखने को दिखाई दे तो वहाँ पे हमेशा डिवाइड का कॉन्सेप्ट आता है। अचानक से बढ़े या फिर अचानक से घटे, तो अगर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है और घट रहा है तो क्या कहते हैं डिवाइड का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है। आइए चेक करते हैं कि हो किससे डिवाइड रहा है, ये चीज़ चेक करते हैं। देखो अगर हम बात करें कि ये 48, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मैं बात करूँ उल्टे से लेके चलूँगा तो मल्टीप्लाई हुआ होगा और यहाँ आगे से लेते चलूँगा तो डिवाइड हुआ होगा। 48 की अगर मैं 48 से इधर देखो यूनिट डिजिट 4 लानी है, 48 की यूनिट डिजिट क्या है 8 है और ये 384 की यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो मैं इस 8 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो या तो मैं 3 से कर सकता हूँ, देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं 3 से कर सकता हूँ या फिर मैं 8 से कर सकता हूँ। अच्छा 3 से करेंगे तो 3 4 12 मतलब 113 के अराउंड या 100 क्या कहते हैं 14 के अराउंड कुछ आएगा, मतलब 140 के अराउंड आएगा, 140 के अराउंड। तो इसका मतलब मुझे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके चेक करते हैं। आइए 48 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 8 8 जा 64 होता है, 6 कैरी हो गया, 8 4 जा 32 और ये 6 कितना हो गया 80। बिल्कुल सही बात है भाई, 48 में किससे मल्टीप्लाई होगी 8 से मल्टीप्लाई हुई होगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोगों का किससे मल्टीप्लाई हुई है 8 से मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई हुई है, कि दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है, मतलब दो दो का गैप चल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या 12 से मल्टीप्लाई हुई है, 12 की एक बार ये यहाँ के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48 होता है और देखो 8 ही आ रहा है, तो मतलब सही चल रहा है। मतलब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हुई थी, यहाँ 10 से, फिर यहाँ 8 से, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर किससे मल्टीप्लाई हुई होगी 6 से मल्टीप्लाई हुई होगी। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी 6 से मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा होगा। तो 6 की किससे मल्टीप्लाई करके 48 आ जाए तो यहाँ पे ऑप्शन कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 6 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 48 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 8 किस में दे रखा है, 8 हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि विच फिगर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, मैट्रिक, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। सिंपल सी बात है कि पहले हम 10th करेंगे, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर मतलब मैट्रिक मतलब 10th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एक के अंदर एक, मतलब 10th करा हुआ, मतलब जिसने पोस्ट ग्रेजुएट करा है उसने 10th भी करा होगा और ग्रेजुएशन भी करा होगा। तो ऐसा मतलब एक के अंदर एक गोले आने चाहिए, ठीक है। और जो कि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैट्रिक के बाद फिर यहाँ पी दे रखा है फिर जी दे रखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैट्रिक के बाद पोस्ट ग्रेजुएट फिर ग्रेजुएट, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए वो आप लोगों को सिमिलर दिखाई दे रहा होगा, पहले मैट्रिक किया होगा फिर ग्रेजुएशन किया होगा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आप लोगों का राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रखा है कि एस इज स्मॉलर देन ए बट टॉलर देन वी। आइए देखते हैं। एस जो है वो स्मॉलर है ए से और टॉलर है वी से, ठीक है, टॉलर है वी से। ओके नेक्स्ट क्या दे रखा है, टी इज टॉलर देन आर, ठीक है, क्या दे रखा है टी जो है वो टॉलर देन दे रखा है
सॉरी टी इज स्मॉलर देन आर और टॉलर देन एस, क्लियर हो गया। आगे दे रखा है ए इज टॉलर देन टी, ए जो है वो टॉलर है टी से, ठीक है, बट स्मॉलर देन आर, बट किससे, आर से छोटा है। तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है हमने। ओके देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या चीज कॉमन है, एस कॉमन है। देखो यहाँ पे एस दे रखा है ए से छोटा और यहाँ पे एस दे रखा है टी से छोटा। ओके तो क्या, और टी देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, टी देखो एस से छोटा। तो मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं कह सकता हूँ कि एस जो रहा होगा एस टी से तो छोटा है ना, एस टी से छोटा है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में यही कहा गया है कि एस टी से छोटा है, और टी देखो ए से छोटा है, और ए किससे छोटा है, आर से छोटा है ना, है या नहीं है, ये दे रखा है। और एस देखो बड़ा किससे था, वी से था, तो वी एस टी ए आर कुछ ऐसी सीक्वेंस आ रही है, वी एस टी ए आर, वी एस टी ए आर। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वी एस टी ए आर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है आई एम फेसिंग, ओके ये डायरेक्शन वाला है, तो पहले हम लोग इसके डायरेक्शन बना ले रहे हैं। देखो जैसे इसमें ये 4 डायरेक्शन ऐसे करके, ये यहाँ पे नॉर्थ होती है, यहाँ नीचे साउथ होती है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट होती है, यहाँ पे वेस्ट होती है, यहाँ पे क्या होती है, वेस्ट होती है। ये वाली जो डायरेक्शन होती है यहाँ पे, ये वाली, ये कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ वेस्ट, क्या होती है, साउथ वेस्ट। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। ओके आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आई एम फेसिंग ईस्ट एंड आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज करो सेंटर पे खड़ा हूँ, और मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ की तरफ देख रहा हूँ। अच्छा हर एक के बीच में 45 का मतलब गैप होता है, 45 डिग्री का गैप होता है, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, फिर आगे शोन 45 का गैप होता है। ओके ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा अभी मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज जो होता है ना, क्लॉकवाइज ऐसे करके घूमना होता है, और एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट ये ऐसे करके ये होता है, ठीक है, ये ऐसे करके ये होता है। तो देखते हैं, अभी मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था और 100 डिग्री घूम गया, देखो 45 ये हुआ, 45 ये हुआ, 90, तो मैं अभी यहाँ कहीं पे देख रहा हूँ, मतलब 100 हो गया ना टोटल, 45 ये था और फिर 45 ये था, 90 हो गया, और फिर थोड़ा सा और, तो मतलब 100 में यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मैं घूमा 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अभी मैं यहाँ देख रहा था, अभी मैं यहाँ देखने लगा हूँ, अब मैं 145, तो पहले अगर मैं 100 पूरा, मैं दोबारा ईस्ट में आ गया, देखो इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ मैं गया, 100 पूरा आ गया, और 45 और घूम गया, 45 और घूम गया, मतलब यहाँ कहीं पे ये ऐसे करके आ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा दे रखा है ओनिडा को, ONIDA, ओनिडा को लिखा हुआ है 39685। ओके तो हमने बताना है नोएडा, NOIDA। बहुत सिंपल है, देखो ए की जगह क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, डी की जगह क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यहाँ से मैच करते जाइए। आई की जगह क्या दे रखा है, आई की जगह दे रखा है 6 दे रखा है, ओ की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ओ की जगह 3 दे रखा है, तो 3 लिख दीजिए। एन की जगह क्या दे रखा है 9, तो 93685, 93685, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 49 वाला देखते हैं। ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। ठीक है इसमें हमने ग्रुपिंग करनी है। सिंपल सा देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये तो, कि जैसे देखो 1 की बात करें यहाँ सिंगल फिगर है, 2 की बात करें यहाँ सिंगल फिगर है, और 7 की बात करें ये सिंगल। तो मतलब एक तो जोड़ा बन गया 1, 2 और 7 का, ये एक जोड़ा बन गया जिसमें सिंगल सिंगल फिगर थे। अच्छा अब ऐसे फिगर्स की बात करें जो एक के अंदर एक है, जैसे देखो थर्ड वाला एक के अंदर एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है। 5 की बात करें और एक ये 9 की बात करें, तो क्या हो जाएगा 3, 5 और 9, मतलब 1, 2, 7, 3, 5, 9 एक ग्रुप बन गया। ठीक है और क्या ऐसे फिगर देखो जो चिपके पड़े हैं आपस में, जैसे 4th की बात करें आपस में देखो जुड़ा हुआ है, ये 6th की बात करें जुड़ा हुआ है, और 8 की बात करें तो 4,
6 और 8 ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो 1 2 7 3 5 9 और 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है वैसे, सिंपल ही है। देखिए, फाइंड द मिसिंग पार्ट। देखो, इसमें हमने ना देखना होता है कि जैसे यहाँ पे बीटा दे रखा है ना, बीटा नेक्स्ट वाले में यहाँ दे रखा है, मतलब बीटा यहाँ से यहाँ गया है ना, बीटा यहाँ से यहाँ गया है, तो नीचे वाले फिगर में भी बी को, बी यहाँ था, यहाँ से यहाँ भेज दो, तो बी अभी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी कहाँ पे आ जाएगा, बी हमारा देखो ऊपर जैसे था, तो यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी आ गया। ओके, अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना ये। तो अगर हम बात करें अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे बात करें अल्फ़ा, तो यहाँ पे ए जो होगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब ए यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे गामा की बात करें, गामा देखो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, इधर आ गया। तो यहाँ पे जो सी है, जो यहाँ पे सी है, वो सी भी देखिए ऐसे शिफ्ट होगा, ये सी इधर आ जाएगा, है ना, तो सी यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, और बचा डी, डी को यहाँ पे कर दो, मतलब ये बी इधर है, फिर ए है नीचे, फिर डी है, बी इधर, ए नीचे, फिर डी इधर, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आप लोगों के स्टेनो एग्ज़ाम के जो 10 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, वो वाले। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।